कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको गीता ज्ञान संस्कार के चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं भागवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आप सभी को प्रेरित करता हूं कि आप श्रीमद् भागवत गीता का पूर्णतः अध्ययन करें, क्योंकि यह आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर ही नहीं, उनसे मुक्त भी कर देगी। इस अध्याय में हम जानेंगे कर्म योग के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण यहां से असली ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो कि हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है जितना अर्जुन के जीवन पर हुआ था। इस अध्याय के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं, और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि शेष मानव जाति से भिन्न ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जो आत्मज्ञान में स्थित रहती हैं, वे शारीरिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रही होती हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग कर देती है, जिससे सामान्य मनुष्यों के मन में असमंजस की भावना उत्पन्न होती है, जो महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को संसार के अनुसरणार्थ उच्च आदर्श प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी प्रयोजन और व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर कर्म करना होगा। यह अज्ञानी को अपरिपक्व अवस्था में अपने नियत दायित्वों का त्याग करने से रोकेगा। अतीत में महान राजर्षियों जैसे कि राजा जनक और अन्य राजाओं का यही उद्देश्य था, जिन्होंने अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन किया था। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्मों में प्रवृत्त क्यों होते हैं? क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है? परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार का सर्वभक्षी पाप पूर्ण शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि वह इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें, जो पाप का मूर्त रूप है, और अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करें। पहले अध्याय में उस परिवेश का परिचय दिया गया था जिसमें अर्जुन के भीतर दुख और अवसाद उत्पन्न हुआ, और जिसके कारण श्री कृष्ण को दिव्य आध्यात्मिक उपदेश देना पड़ा। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अविनाशी आत्मा के दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। उन्होंने तब अर्जुन को एक क्षत्रिय योद्धा के धर्म के पालन का स्मरण करवाया और कहा कि इसका पालन करने के फलस्वरूप उसकी कीर्ति बढ़ेगी और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। अर्जुन को एक क्षत्रिय के रूप में अपने वर्ण से संबंधित धर्म का पालन करने की प्रेरणा देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने फिर कर्मयोग के विज्ञान का सर्वोत्तम सिद्धांत प्रकट किया और अर्जुन को कर्म फलों से विरक्त रहने का उपदेश दिया, और यह कहा कि ऐसा करने से बंधन उत्पन्न करने वाले कर्म बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित होंगे। उन्होंने बिना फल की इच्छा से कर्म करने के विज्ञान का नाम बुद्धि योग अर्थात बुद्धि का योग रखा। इससे उनका अभिप्राय निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करते हुए उसे सांसारिक लालसाओं से विरक्त रखने और आध्यात्मिक ज्ञान के संवर्धन द्वारा
बुद्धि को स्थिर रखने से था। उन्होंने कर्म का त्याग करने का परामर्श नहीं दिया, अपितु इसके विपरीत उन्होंने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करने का उपदेश दिया। अर्जुन श्री कृष्ण के अभिप्राय को यह सोचकर गलत समझता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तब फिर वह इस युद्ध में भाग लेने के घिनौने कर्तव्य का पालन क्यों करे। इसलिए वह कहता है, विरोधाभासी कथनों से तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। मैं जानता हूं कि आप करुणामयी हैं और आपकी इच्छा मुझे निष्फल करने की नहीं है, अतः कृपया मेरे संदेह का निवारण करें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर जाने वाले दो मार्गों का वर्णन किया गया, जिनमें से प्रथम मार्ग विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद को जानने का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने इसे सांख्य योग कहा है। दार्शनिक मनोवृत्ति वाले लोगों की रुचि बौद्धिक विश्लेषण द्वारा आत्मा को जानने के लिए ज्ञान मार्ग की ओर होती है। दूसरे प्रकार के लोग अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ कार्य अर्थात कर्मयोग करते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। ऐसी पद्धति के अनुसार कार्य करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रकट होता है। अतः यह मार्ग ज्ञानोदय की ओर प्रवृत्त करता है। आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रखने वालों में ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो चिंतन एवं मनन में रुचि रखते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो कर्म करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से इन दोनों मार्गों का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक आत्मा की भगवत प्राप्ति की अभिलाषा विद्यमान रहती है। श्री कृष्ण इन दोनों पद्धतियों का अनुसरण करने वालों को द्रवीभूत करते हैं, क्योंकि उनका संदेश सभी प्रकार की मनोवृत्ति और रुचि रखने वाले लोगों के कल्याण के लिए है। सन्यासी जीवन के प्रति आकर्षित होकर लोग प्रायः अपने कर्मों का परित्याग कर देते हैं और बाद में उन्हें झांत होता है कि उनका वैराग्य सांसारिक विषय भोगों से विरक्त रहने के लिए अपेक्षित अनुपात के अनुरूप नहीं है। इससे मिथ्याचरिता की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां लोग स्वयं बाह्य दृष्टि से आध्यात्मवादी होने का ढोंग करते हैं, जबकि आंतरिक रूप से निकृष्ट मनोभावों के साथ अधम उद्देश्यों के लिए जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए संसार में कर्म योगी के रूप में संघर्ष करना पाखंडपूर्ण सन्यासी जीवन व्यतीत करने से श्रेष्ठ है। अपरिपक्व अवस्था में सन्यास लेकर अपने जीवन की समस्याओं से दूर भागना आत्मा के उन्नयन की यात्रा में आगे बढ़ने का उपाय नहीं है। संत कबीर ने कहा है, मन न रंगाए हो, रंगाए योगी कपड़ा। जतवा बढ़ाए योगी धुनिया रमौले, दड़ियां बढ़ाए योगी बनी गएले बकरा। हे तपस्वी योगी, तुमने अपने वस्त्रों को भगवा गहरे पीले रंग से रंगवा लिया है, किंतु तुमने अपने मन को वैराग्य के रंग से रंगने पर ध्यान नहीं दिया। स्वयं को सन्यासी दर्शाने के लिए तुमने प्रतीक के रूप में अपने केश बढ़ा लिए हैं और अपने शरीर पर राख मल ली है, किंतु भीतर से समर्पण भाव के बिना बाहरी रूप से मुख पर दाढ़ी बढ़ाकर अपना रूप बकरे जैसा बना लिया है। इस प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में यह व्यक्त करते हैं कि जो लोग बाह्य दृष्टि से इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग करते हैं, किंतु मन से निरंतर उनका चिंतन करते हैं, वे मिथ्याचारी हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। इस तत्व को समझाने के लिए पुराणों में तावृत और सुवृत दो भाइयों की कथा का वर्णन इस प्रकार से है। एक दिन दोनों भाई अपने घर से श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनने मंदिर जा रहे थे। बीच मार्ग में मूसलाधार वर्षा होने लगी, अतः वे आश्रय लेने के लिए समीप के भवन में चले गए, जहां उन्होंने पाया कि वे वैश्यालय में आ गए हैं, जहां पर तिरस्कृत नारियाओं अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए नृत्य कर रही थीं। बड़ा भाई तावृत वहां से बाहर निकलकर वर्षा में भीगता हुआ मंदिर की ओर जाने लगा। छोटे भाई सुव्रत ने वर्षा में भीगने से बचने के लिए कुछ समय और वहां बैठने में कोई बुराई नहीं समझी। तावृत मंदिर पहुंचा और वहां बैठकर प्रवचन सुनने लगा, किंतु वह मन से पश्चाताप करने लगा। यह कैसा नीरस करने वाला प्रवचन है। मैंने बड़ी भूल की, मुझे वैश्यालय में रुकना चाहिए था। मेरा भाई अवश्य ही वहां की रंग रलियों में आनंदित हो रहा होगा। दूसरी ओर सुव्रत यह सोचने लगता है, मैं इस पाप के स्थान पर क्यों रुक गया। मेरा भाई पुण्य आत्मा है और वह अवश्य भागवत के ज्ञान से अपने मन और बुद्धि को निमज्जित कर रहा होगा। मुझे भी साहस जुटाकर वर्षा से भयभीत हुए बिना मंदिर पहुंचना चाहिए था। आखिरकार मैं कोई नमक का बना हुआ नहीं हूं
जो थोड़ी वर्षा में घुल जाता। जब वर्षा समाप्त हुई तो दोनों भाई अपने अपने स्थानों से बाहर निकले और एक दूसरे की दिशा की ओर बढ़े। जिस क्षण में वह एक दूसरे से मिले तब अचानक उन पर बिजली गिरी और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत वहां आकर तावृत को नरक ले जाने लगे। तब तावृत ने आपत्ति करते हुए कहा, तुमसे भूल हुई है, मैं तावृत हूं। वह मेरा भाई था जो कुछ समय पहले वैश्यालय में बैठा था, अतः तुम्हें उसे नरक में ले जाना चाहिए। यमदूतों ने उत्तर दिया, हमने कोई भूल नहीं की। तुम्हारा भाई वहां वर्षा से बचने के लिए बैठा था, किंतु उसका मन भागवत के प्रवचन में तल्लीन था। दूसरी ओर प्रवचन सुनते समय तुम्हारे मन में वैश्यालय में ठहरने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। तावृत ने एकदम वैसा ही किया जैसा कि श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्याख्या की है। उसने बाह्य दृष्टि से तो विषय भोगों के प्रति विरक्ति प्रकट की थी, किंतु मन से विषय भोगों की तृप्ति का चिंतन किया था। यह अनुचित प्रकार का वैराग्य है, हे अर्जुन। लेकिन वे कर्म योगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक में कर्मयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दो मुख्य अवधारणाओं के सामंजस्य से बना है। कर्म अर्थात व्यावसायिक कार्य और योग अर्थात भगवान में एकत्व। इस प्रकार कर्मयोगी वह है जो मन को भगवान में अनुरक्त कर सांसारिक दायित्वों का निर्वाहन करता है। ऐसा कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। इस प्रकार से कर्म किसी मनुष्य को कर्म के नियमों में नहीं बांधता, अपितु उन कर्मों के फलों में आसक्ति रखने पर वह कर्म के बंधन में बंध जाता है। कर्मयोगी की कर्म के फलों में कोई आसक्ति नहीं होती। दूसरी ओर पाखंडी सन्यासी जो कर्म से तो विरक्त रहता है परंतु आसक्ति का त्याग नहीं करता, इसलिए वह कर्म के नियमों के बंधन में बंध जाता है। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति जो कर्म योग में रत रहते हैं, वे मन से निरंतर विषय भोगों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी सन्यासी से अधिक श्रेष्ठ हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इन दोनों विचारों की तुलना अति विशद प्रकार से की है। मन हरि में तन, जगत में कर्मयोग ते ही जान। तन हरि में मन, जगत में, यह महान अज्ञान। जब कोई संसार में शरीर से काम करता है किंतु मन भगवान में अनुरक्त रखता है तो उसे कर्मयोग समझना चाहिए। जब कोई शरीर को आध्यात्मिकता या भक्ति में लीन करता है किंतु मन को संसार में आसक्त रखता है, तब उसे पाखंडी मानो। सृष्टि की इस श्रृंखला में हम मनुष्य ही मात्र ऐसे प्राणी हैं जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों का चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए या तो हम सृष्टि के चक्र के सामंजस्य में योगदान दे सकते हैं या इस ब्रह्मांडीय संरचना के निर्बाध संचालन में विसंगति उत्पन्न कर सकते हैं। जब मानव समाज के बहुसंख्यक लोग इस विश्वव्यापी व्यवस्था के अभिन्न अंश के रूप में जीवनयापन करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन स्वीकार करते हैं, तब उन्हें विपुल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है और उनका आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा काल मानव जाति के सामाजिक और सभ्य इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। इसके विपरीत जब मानव जाति के अधिकांश लोग भगवान की सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं और ब्रह्मांड का अभिन्न अंग होते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना अस्वीकार कर देते हैं, तब प्राकृत शक्ति अर्थात भगवान की माया शक्ति उन्हें दंड देती है और तब उनकी शांति और समृद्धि दुर्लभ हो जाती है। सृष्टि के काल चक्र की रचना भगवान द्वारा अनुशासन और प्रशिक्षण हेतु तथा चेतना के विभिन्न स्तरों पर सभी मनुष्यों को ऊपर उठाने के लिए की गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि वे जो अपने लिए निर्देशित यज्ञ कर्म नहीं करते, वे अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं और पापमयी जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए वे व्यर्थ में जीवित रहते हैं। किंतु जो व्यक्ति दैवीय नियमों का पालन करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे सभी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त रहते हैं। राजा जनक तथा अन्य लोगों ने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि प्राप्त की। आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करके संसार के कल्याण के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महान व्यक्ति जो कार्य करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। वे जो आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं में श्री कृष्ण एक राजा और एक महान नेता की भूमिका निभा रहे थे। वे भौतिक जगत में
वृष्णि वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जो धर्मात्माओं में सबसे श्रेष्ठ थे। यदि भगवान कृष्ण निर्धारित वैदिक क्रियाकलापों का पालन नहीं करते, तो बहुत से छोटे व्यक्तित्व उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते, यह सोचते कि उनका उल्लंघन करना मानक अभ्यास है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे मानव जाति को गुमराह करने के लिए दोषी होंगे। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए तो वे एक मनुष्य के रूप में थे। उन्होंने समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप सभी तरीकों और तौर तरीकों से व्यवहार किया, एक शाही योद्धा वर्ग के सदस्य के रूप में। यदि उन्होंने अन्यथा कार्य किया होता तो अन्य मनुष्य उनका अनुकरण करना शुरू कर देते, यह सोचकर कि उन्हें धर्मी राजा वासुदेव के योग्य पुत्र के आचरण की नकल करनी चाहिए। यदि श्री कृष्ण वैदिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे होते, तो उनके उदाहरण का अनुसरण करने वाले मनुष्य कर्म के अनुशासन से दूर होकर अराजकता की स्थिति में चले जाते। यह एक बहुत गंभीर अपराध होता और भगवान कृष्ण को दोषी माना जाता। इस प्रकार वे अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो इससे समाज में कोलाहल मच जाएगा। यदि आत्मा गुणों और उनके कार्यों से अलग है, तो फिर अज्ञानी लोग इंद्रिय विषयों में क्यों आसक्त रहते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि वे भौतिक ऊर्जा के गुणों से भ्रमित हो जाते हैं और स्वयं को कर्ता समझने लगते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मोहित होकर वे केवल इंद्रिय और मानसिक सुखों का आनंद लेने के लिए ही कार्य करते हैं। वे बिना फल की इच्छा के कर्तव्य के रूप में कर्म करने में असमर्थ होते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है तथा भ्रूण गर्भ से छिप जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का ज्ञान कामना से ढक जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक सुंदर रूपक कथा है। एक आदमी शाम को जंगल के किनारे टहलता था। एक शाम उसने जंगल में टहलने का फैसला किया। जब वह कुछ मील चला तो सूरज ढलने लगा और रोशनी फीकी पड़ने लगी। वह जंगल से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि दूसरी तरफ जानवर जमा हो गए हैं। ये खूंखार जानवर उसका पीछा करने लगे और उनसे बचने के लिए वह जंगल में और अंदर भाग गया। भागते समय उसने पाया कि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी है और उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ी है। उससे बचने के लिए वह दिशा बदलकर जानवरों और चुड़ैल की सीधी दिशा में भागा। तब तक अंधेरा हो चुका था। कुछ भी न देख पाने के कारण वह एक खाई में जा गिरा, जो एक पेड़ से लटकी हुई बेल से ढकी हुई थी। वह सिर के बल गिरा, लेकिन उसके पैर बेल में उलझ गए। नतीजतन वह खाई के ऊपर उल्टा लटकने लगा। कुछ पलों के बाद उसे होश आया और उसने देखा कि खाई के तल पर एक सांप बैठा है, जो उसके गिरने पर उसे डसने के लिए इंतजार कर रहा था। इस बीच 2 चूहे दिखाई दिए, एक सफेद और एक काला, और उस शाखा को कुतरना शुरू कर दिया जिस पर बेल लटकी हुई थी। उसकी परेशानी को और बढ़ाने के लिए कुछ ततैया इकट्ठा हो गए और उसके चेहरे पर डंक मारने लगे। इस विकट परिस्थिति में यह पाया गया कि वह आदमी मुस्कुरा रहा था। दार्शनिक इस बात पर विचार करने के लिए एकत्र हुए कि वह इतनी विकट परिस्थिति में कैसे मुस्कुरा सकता है। उन्होंने ऊपर देखा और एक मधुमक्खी का छत्ता पाया, जिसमें से शहद उसकी जीभ पर टपक रहा था। वह शहद चाट रहा था और सोच रहा था कि यह कितना सुखद है। वह जानवरों, चुड़ैल, सांप, चूहों और ततैयों को भूल गया था। कहानी में व्यक्ति हमें पागल लग सकता है, लेकिन यह कहानी इच्छा के प्रभाव में सभी मनुष्यों की स्थिति को दर्शाती है। जिस जंगल में वह आदमी चल रहा था, वह भौतिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम रहते हैं, जहां हर कदम पर खतरा है। जो जानवर उसका पीछा कर रहे थे, वे उन बीमारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीवन में दिखाई देने लगती हैं और मृत्यु तक हमें परेशान करती रहती है। चुड़ैल बुढ़ापे का प्रतिनिधित्व करती है, जो समय बीतने के साथ हमें गले लगाने के लिए इंतजार कर रही है। गड्ढे के तल पर सांप अपरिहार्य मृत्यु की तरह है, जो हम सभी की प्रतीक्षा कर रही है। शाखा पर कुतर रहे सफेद और काले चूहे दिन और रात का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लगातार हमारे जीवन को कम कर रहे हैं और हमें मौत के करीब ला रहे हैं। चेहरे पर डंक मार रहे ततैया मन में उठने वाली असंख्य इच्छाओं की तरह है, जो हमें पीड़ा और परेशानी देती हैं। शहद दुनिया में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले कामुक आनंद का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी बुद्धि के विवेक को धुंधला कर देता है। इसलिए अपनी अनिश्चित स्थिति को भूलकर
हम इंद्रियों के अस्थायी सुखों का आनंद लेने में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह इस प्रकार की वासनापूर्ण इच्छा है जो हमारी विवेक शक्ति को ढकने के लिए जिम्मेदार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि वे स्थान हैं जहां से काम वासना आत्मा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। काम वासना के प्रभाव में इंद्रियां इंद्रिय विषयों की इच्छा करती हैं। इंद्रियां मन को मोहित करती हैं, मन बुद्धि को गुमराह करता है और बुद्धि अपनी विवेकशील शक्तियों को खो देती है। जब बुद्धि पर बादल छा जाते हैं तो जीव काम वासना का गुलाम बनने के लिए भ्रमित हो जाता है और उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ये साधन इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने आप में बुरे नहीं हैं। ये हमें ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से दिए गए थे, लेकिन हमने वासना को उसके अनेक रूपों में उन पर कब्जा करने की अनुमति दे दी है। अब हमें उन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि का उपयोग स्वयं को उन्नत करने के लिए करना होगा। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। ये साधन इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने आप में बुरे नहीं हैं। ये हमें ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से दिए गए थे, लेकिन हमने वासना को उसके अनेक रूपों में उन पर कब्जा करने की अनुमति दे दी है। अब हमें उन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि का उपयोग स्वयं को उन्नत करने के लिए करना होगा। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा,
दैववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने कहा, अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प कर रख दे। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तत्व यात्रा से मुक्त हो स्वर्ग काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गए। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित, तेजस्वी। भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहां क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले,
विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं, अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुणरहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृतरस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूं, अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमार द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। तो दोस्तों, यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान दिया था। अगर मेरी व्याख्या में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे और भगवान से क्षमा मांगता हूं और आप सभी को प्रेरित करता हूं कि आप श्रीमद् भागवत गीता का पूर्णतः अध्ययन करें, क्योंकि यह आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर ही नहीं, उनसे मुक्त भी कर देगी। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।